जय श्री हरि राधे कृष्णा। तो चलिए शुरू करें ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 22, जिसमें आप वट सावित्री व्रत का वर्णन सुनेंगे। इस ज्येष्ठ स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन का यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि से पारण करें। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे खड़ानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रत स्त्रियां अमृत समान जल के वट वृक्ष का सिंचन करें और समुद्र गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वैवस्ताय का इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटे। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातून आदि करके नियम ग्रहण करें कि ये जगतधात्री आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुबह, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उसे वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। वट करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो या विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र, हे ओमकार पूर्व के, हे देवी वीणा पुस्तक धारणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदे जाए, हे सुचिस्मते, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त विप्र प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और संख्य मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यवत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्मरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्त, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी, समस्त जीवों के साक्षीभूत। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो 3 दिन का ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती हैं, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल ना करने से सब निष्फल हो जाते हैं।
हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महत्म्य संक्षेप में आपको बतलाया है और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी आगे कहूँगा। और यहीं पर ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 22 समाप्त होता है और आगे की कथा आगे के अध्याय में जरूर सुनिएगा। और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।